हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं मॉर्निंग वॉकर हूँ और आज बारिश भी हो रही थी तो थोड़ा हम लोगों ने वॉक कम कर दिया। लौट रहे थे तो मुलाकात हमारी एक बड़े हमारे पुराने मित्र रिजवानुल्लाह साहब से हो गई और उनके साथ प्रदीप जी हैं। ये लोग इंश्योरेंस कंपनी से रिटायर्ड हैं और हमारे साथ नजमी भाई जिनको आप रोज़ देखते रहते हैं। तो रिजवान भाई हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारे नाटक में इन्होंने काम किया, बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं चाहता हूं कि इनसे आपका एक इंट्रोडक्शन करवाऊं। जी रिजवान भाई, आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह हुआ और मैं इंश्योरेंस कंपनी में 1976 में जस्ट एज जूनियर इंस्पेक्टर जूनियर डेवलपर फर्म ज्वाइन किया था 1976 में। उसके बाद उसी में रहने के बाद उससे प्रमोशन लेते 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 एज ए ब्रांच में ये छपरा ब्रांच में। तो ये नाटक का शौक़ कब से हो गया आपको? नाटक का शौक़ हमको बचपन से ही, बचपन से तो स्कूल एज से ही है और बहुत सारे नाटक में हमने काम किया। लोगों ने मतलब उसको काफ़ी सराहा और चूँकि बचपन से मेरा शौक़ रहा है तो शौक़ को हमने आज तक मेंटेन करके रखा हुआ है और आज भी 25 साल में कम से कम 1 या 2 प्रोडक्शन हम कर ही देते हैं। एक फीचर फिल्म में भी काम किया। वाह, कौन सी फिल्म? इस फिल्म का नाम था सूरजमुखी। उसमें परीक्षित साहनी, रेहाना सुल्तान, संगीता नायक और कुणाल सिंह थे और भी बहुत सारे को स्टार्स थे। उसमें हमने फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल किया था। उसमें उसके एक्टर का नाम था मिस्टर टॉपडॉग। तो ठीक ही ठाक रहा, अच्छा। तो अभी भी यूट्यूब पे है वो। अच्छा अच्छा, तो उसको अगर कोई देखना चाहे देखेंगे, हम लोग देखेंगे, हमारे दर्शक देखेंगे। तो सूरजमुखी रेहाना सुल्तान करके उसको लिखिएगा तो जल्दी आ जाएगा यूट्यूब पे। तो अभी भी नाटक करते हैं आप? अभी भी नाटक है, लिखना पढ़ना फिरना है। उसके बाद अपना जो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो किसी तरह से मेंटेन कर, मॉर्निंग वॉक करना तो मेरा अभी करना ही पड़ेगा, फिजिकल वर्क करना होगा रिटायरमेंट। हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए, वो भी क्रिएटिव का। वो लिखना पढ़ना हो, सोशल सर्विस हो या क्या नाम है इस पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। सुबह उठ करके कुछ नियमित लाइफ बिताइए, अपना फिजिकल वर्क कुछ ना कुछ करते रहिए, फिजिकल और मेंटल दोनों वर्क करते रहिए। प्लस अगर फाइनेंशियल मतलब हरासमेंट है तो उसके लिए फाइनेंशियल इन्हेंसमेंट के लिए कुछ अपना काम करते रहिए। ज़िंदगी में कभी बैठिए मत, बेकार मत बैठिए। बहुत अच्छा, यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। और मैं अब चाहूँगा कि प्रदीप जी भी अपने बारे में कुछ बोलें। रिजवान भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और हम लोग एक साथ काम किए हैं एक इंडस्ट्री में। आज बहुत सौभाग्य से मिल गए हमको और इनका परिचय जानने का मौका मिला कि 1976 से ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में है। तो मेरा तो एक ही लक्ष्य रहा शुरू से कि जीवन का आनंद लो, चाहे जैसे भी मिल सके आनंद लो जीवन को। और एक ही जीवन मिला है, इस जीवन को जितना बढ़िया तरीके से हो सकता है जियो और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आज इत्तेफाक से काफ़ी दिनों के बाद हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त नसीम अख्तर साहब जो रेलवे में जॉब करते हैं और बहुत अच्छे शायर और मुसन्निफ हैं, आए थे। मुलाकात हुई, हम लोगों की बातचीत हुई और हम लोगों ने बैठकर चाय भी पिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक मुख्तसर तारुफ इनसे आपका करा दें। आप हैं नसीम अख्तर साहब और हमारे घर पर ये भी आए हुए हैं इरशाद बाबू। हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। तो नसीम अख्तर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना तारुफ कराएं। जी, सभी देखने और सुनने वालों को नसीम अख्तर का आदाब, सलाम। और अशफाक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इत्तेफाक से मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद इनके पास आया और
चाय के दरमियान बारिश भी होने लगी, मैं यहाँ पे बैठ गया और ये एक छोटा सा एक मुलाकात का सिलसिला जो आप लोग तक पहुँच रहा है। तो मैं रेलवे में नौकरी कर रहा था एज चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, पिछले साल सुबुकदोश हुआ और अब मेरा मशगला है शेर व शायरी, कहानी, अफसाने, नज़में, कविताएं लिखता हूँ, मुशायरों में शामिल होता हूँ, कभी सम्मेलन में जाता हूँ और दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी लगातार मैं हिस्सा लेता रहता हूँ, बतौर नाजिम मुशायरे में भी और बाकी दीगर प्रोग्राम में भी शामिल होता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो दो एक शेर भी आप कह दें तो। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं अभी यहाँ खिड़की से देख रहा हूँ कि बारिश हो रही है और एक शेर अर्ज किया है कि बारिश में आप आइए मौसम है शाम का, बारिश में आप आइए मौसम है शाम का, जलवा जरा आया हो तने लाला फाम का। वाह वाह वाह, बहुत तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर अर्ज किया है कि फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया, फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया, कौन था जो मेरी ये कबा ले गया, अरे वो गया तोड़कर दिल मेरा तो मगर जाते जाते वो अपनी वफा ले गया। बहुत खूब। और एक और शेर इसी का देखिएगा कि दोस्त ऐसा भी निकला अदालत में निकला, दोस्त ऐसा भी निकला अदालत में भी मेरे हिस्से की हर एक सजा ले गया। बहुत खूब। फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया। और दूसरी गजल का एक मतलब और कुछ शेर पेश है कि मैं चला अपना घर जलाने को, मैं चला अपना घर जलाने को, मैं चला अपना घर जलाने को, रोशनी चाहिए जमाने को, मैं चला अपना घर जलाने को, रोशनी चाहिए जमाने को, जिंदगी जिनके नाम है अपनी जहर लाए हैं वो पिलाने को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम साहब, हम चाहेंगे, जैसा हमने सुन रखा है कि आप बड़े बड़े मुशायरों में निजामत भी करते हैं, जी जी, तो उस सिलसिले से क्या कहना चाहेंगे आप? और निजामत मैं मुशायरों में भी, कभी सम्मेलन में भी और दूरदर्शन आकाशवाणी में भी कर रहा हूँ। दूरदर्शन आकाशवाणी में तो लगभग 10 साल से ज़ायद हो गए और मुशायरों में भी। तो नाज़िम मुशायरा की बड़ी जिम्मेदारी रहती है और बहुत सारे तजुर्बे मुझे हुए इस को करते हुए। जिम्मेदारी ये होती है कि उसमें कब मुशायरे में किस शायर को कब बुलाना है, पहले किसे बाद में किसे, और पब्लिक के रुझान भी देखना पड़ता है। सामाईन जो बैठे हैं उनका क्या रुझान है, क्या डिमांड है, क्या वो चाह रहे हैं, उसी हिसाब से शायरों को मद्दू करते हैं और पूरी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है ये मुशायरा जो है वो दिलचस्प हो और लोग उसको दिलचस्पी से सुने और अच्छे से इख्तिताम पजीर हो। चलिए, बहुत शुक्रिया नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये आखिर में चाहेंगे कि हमारे जो सामाईन हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? दर्शक और सामाईन के लिए मैसेज होगा कि मैं अक्सर व बेशतर मुशायरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि जितने शायर हैं वही सुनने वाले हैं, सामाईन की कमी है। बड़े मुशायरे में तो सामाईन चले जाते हैं, छोटे मुशायरों में सामाईन की कमी होती है। तो आप लोग दिलचस्पी लें और जो भी मुशायरे हों, शायर हों, उनको सुने ज़रूर। और अशफाक साहब ने जो यूट्यूब पे चैनल बनाया है, इस पे भी शायरों को बराबर लाते रहते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।